बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक गांव में दो जुड़वा बहनें अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। बड़ी बहन मीना बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह अपनी छोटी बहन टीना से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और दोनों जुड़वा बहनें हमेशा अपने माता पिता से कहती थी कि वो शादी करेंगी तो एक ही जगह, एक ही ससुराल में। वह अलग अलग ससुराल में नहीं जाएंगी, दोनों का ससुराल एक ही होना चाहिए। ऐसे ही कावेरी अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी और एक जगह दोनों बहनों के लिए दो अच्छे लड़के मिल भी जाते हैं और दोनों जुड़वा बहनों की शादी भी पक्की हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों बहनों की शादी थी। दोनों बहनें शॉपिंग भी करती है, लेकिन टीना को और भी कुछ चाहिए था। तभी वह मीना बनकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे और 20,000 रुपये चाहिए। मुझे अपनी शादी की और शॉपिंग करनी है। टीना, तुम कितनी शॉपिंग करोगी? मीना से ज़्यादा पैसे तुमने लिए थे और कितनी शॉपिंग करोगी? अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे यार, एक तो हम दोनों जुड़वा है। अरे माँ, मैं मीना ही तो हूँ, मुझे ही और पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए। आपने टीना को तो ज़्यादा पैसे दे दिए थे माँ, लेकिन मुझे ही और थोड़ा सा सामान लेना था। मेरे पास पैसे कम थे, इसलिए तो मैं मांग रही हूँ आपसे। अरे बिटिया, एक तो तुम दोनों बहनें जुड़वा हो, पता ही नहीं चलता कौन मीना है और कौन टीना। हम तो तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। टीना ने पहले ही बहुत शॉपिंग कर ली है। मैं उसे 1 रुपया भी नहीं देने वाली थी। मुझे लगा तुम टीना ही हो। मैं टीना ही तो हूँ, मीना दीदी बनकर इन्हें फिर से चूना लगा रही हूँ। जुड़वा होने का कितना ज़्यादा फायदा है। टीना मीना बनकर अपनी माँ से और 20,000 रुपये लेकर जाती है और मीना, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उसकी जुड़वा बहन उसका नाम ले लेकर क्या कर रही है। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन दोनों बहनों की शादी थी। दोनों जुड़वा बहनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों बहनें अपने ससुराल में आ जाती है। मीना सुबह सुबह उठकर किचन में जाती है और तरह तरह के पकवान बनाती है और पूरे किचन को चमका भी देती है। इतना सारा काम कर वह थक जाती है और वह अपने कमरे में जाकर दोबारा से सो जाती है। फिर टीना सुबह के 9 बजे उठती है और किचन में पानी लेने के लिए आती है। तभी उसकी सास टीना को किचन में देखकर उससे कहती है, अरे वाह बहू, ऐसे तो किस समय उठ गई थी जो तूने इतना सारा काम कर लिया और किचन को इतना ज़्यादा चमका दिया। ऐसी किचन तो मैंने भी कभी साफ नहीं की। कितनी ज़्यादा चमक रही है और तूने सारा खाना भी बना दिया, खीर पूरी, इतनी सारी सब्जियाँ। क्या तुम पूरी रात सोई नहीं थी क्या? बहू, तुम दोनों तो जुड़वा बहनें हो, मुझे तो पता भी नहीं कि तुम टीना हो या मीना हो, लेकिन हाँ, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। लगता है ये सब काम दीदी ने किया है। उन्हें ही सुबह जल्दी उठने की आदत है और किचन को साफ सुथरा रखने की भी। लगता है दीदी काम कर कर थक गई है और सोने गई है। क्यों ना मैं ही ये सब क्रेडिट ले लूँ। वैसे भी सास की नज़र में अच्छा बनने का यही एक मौका है। अगर ससुराल के पहले ही दिन सास की नज़र में मैं अच्छी बन गई तो समझो नया पार है। सासू माँ, मैं टीना हूँ और सुबह 3 बजे उठकर मैं ये सब काम कर रही थी। क्या आपको पसंद आया मेरा काम? पसंद आया? ये समझ ले तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया, क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल गंदी पसंद नहीं है और तूने तो
मुझसे भी ज़्यादा किचन को साफ सुथरा कर दिया है। लगता है तेरी बड़ी बहन अभी तक सो रही है। उसे देर से उठने की आदत है और एक तू है कि इतनी जल्दी उठकर इतना सारा काम कर लिया तूने। चलो, आज उसका ससुराल में पहला दिन है तो कुछ नहीं कहती, लेकिन छोटी बहू तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। टीना अपनी बड़ी बहन का सारा क्रेडिट ले लेती है और अपनी सास को सारी सच्चाई भी नहीं बताती। टीना ने कुछ भी नहीं किया था और वह सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग पर खाना परोस देती है। मम्मी, खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। किसने बनाया है? आपको खाना अच्छा लगा? मुझे तो डर ही लग रहा था कि आप सबको खाना पसंद आएगा या नहीं। अरे बड़ी बहू, तुझे क्यों डर लग रहा था? खाना बनाने वाले को डर नहीं लग रहा था तो फिर तुझे क्यों लग रहा था डर? ये सब कुछ तो तेरी छोटी बहन टीना ने बनाया है। अगर तुझे इतना ही डर लग रहा था तो सुबह उठकर अपनी छोटी बहन की मदद क्यों नहीं की किचन में? टीना, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? ओह अच्छा, तो इसीलिए सुबह से मेरी सास मुझसे मुंह फुलाकर बैठी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सुबह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया और ये सब सारा काम तूने किया है। अरे दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सुबह किचन में गई थी और सासू माँ को लगा कि ये सब काम मैंने किया है। और वैसे भी दीदी, अच्छा ही हुआ। आपको तो पता ही है ना, मुझे ये सब कुछ बनाना आता नहीं है। ससुराल के पहले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना दीदी। अच्छा ठीक है, मैं चुप रहती हूँ, लेकिन आज के बाद कभी झूठ मत बोलना, ठीक है? मीना बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, इसीलिए वह अपनी छोटी बहन टीना की सारी गलतियों को माफ़ कर दिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं। अरे वाह कलावती, तेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। मटर पनीर की सब्जी मैंने आज तक इतनी अच्छी नहीं खाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम सपना। कलावती, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए जो तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाने वाली बहू मिल गई। हाँ, वो भी है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। अब देखो ना, मेरी बड़ी बहू, उसे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, सारा दिन सोती रहती है। और मेरी छोटी बहू सारा काम करती है, उसी ने तो ये सब खाना बनाया है। अब तो कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। सासू माँ तो मेरी बुराइयाँ बाहर वालों से भी करने लगी है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? सारे काम करूँ मैं और सारा क्रेडिट टीना लेकर चली जाए। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम दोनों का एक ही ससुराल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी और टीना अच्छी बनकर रहे। वो तो कुछ काम करती भी नहीं है, मुझे टीना को समझाना ही होगा। मीना ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर टीना आ जाती है और कलावती टीना को मीना समझकर सबके सामने उसे डांटती है और कहती है, अरे मीना बहू, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? इतने सारे मेहमान हैं, किसी को नमस्ते भी बोला या नहीं? और तुम घर पर टिकती हो भी या नहीं? सारा दिन आराम करती रहती हो और सारा दिन शॉपिंग करती रहती हो। अपनी छोटी बहन से कुछ सीखो। अगर तुम ही ऐसा करती रहोगी तो तुम्हारी छोटी बहन भी बिगड़ जाएगी। बस बहुत हो गया। आप मेरे आने जाने पर ऐसे टोक नहीं लगा सकती। और मैं शॉपिंग करूं, पार्टियां करूं, कुछ भी करूं, आपको उससे क्या लेना देना? और मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी तो नहीं हूँ। जब देखो तब सुनाती रहती है। और ये मेहमान आपके हैं, मैं इन्हें क्यों नमस्ते बोलूं? टीना की ये सब बातें सुनकर कलावती गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और खुसुर पुसुर करने लगते हैं। और कुछ समय बाद सब चले जाते हैं। फिर मीना तुरंत टीना के पास जाती है और उसे कहती है, टीना, ये तुम क्या कर कर आई हो बाहर? तुम्हें पता तो है ना,
सासू माँ तुम्हें मुझे समझती है और मुझे तुम, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? और सभी मेहमानों के सामने तुमने सासू माँ की कितनी इंसल्ट की। क्यों किया तुमने ऐसा? अरे दीदी, बाहर मेरी लड़ाई हो गई थी, इसलिए मेरा मूड ठीक नहीं था और ये सब बातें मेरे मुंह से निकल गई। और आपको तो पता ही है ना दीदी कि मेरा मूड जब ऑफ होता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती कि सामने कौन है कौन नहीं, बस सब कुछ बोल देती हूँ। अरे टीना, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये हमारा ससुराल है, मायका नहीं है। और टीना, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ रही है। तुम्हें अपनी आदतें छोड़नी होगी और मेरे साथ घर के काम करने होंगे। तुमने तो हद ही पार कर दी, मेरा नाम ले लेकर मौज मस्तियाँ कर रही हो और मैं यहाँ गधों की तरह काम करती हूँ। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी और यहाँ कलावती ने सोच लिया था कि वह अब मीना को ससुराल में नहीं रहने देगी, उसे वह मायके भेज कर ही रहेगी। और जैसे ही राहुल और विक्रम ऑफिस से घर आते हैं, कलावती विक्रम से कहती है, विक्रम, तुझे मीना को छोड़ना होगा, मैं तेरी शादी बहुत अच्छी लड़की से कराऊंगी। कुछ काम तो करती नहीं है, बस तेरे पैसे उड़ा रही है। माँ, मीना तो बहुत अच्छी है, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अरे, मेरे बेटे को अपने मुट्ठी में कर लिया है उसने। तेरे ऊपर उसने कौन सा जादू कर दिया है? तुझे उसकी बुराइयां नजर क्यों नहीं आती? आज मेरे दोस्तों के सामने उसने मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट की है। बस मैंने फैसला कर लिया है, आज तुझे चुनना ही होगा, माँ या पत्नी। जब टीना को इस बारे में पता चलता है कि उसकी आदतों की वजह से उसकी बहन का घर टूटने वाला होता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहती कि आपका बसा बसाया हुआ घर मेरी वजह से टूट जाए। आज मैं सबको सारी सच्चाई बता दूंगी। जो आप है वो मैं नहीं और मैं हूँ वो आप नहीं। हम दोनों एक ही ससुराल में इसलिए आए थे ताकि हम दोनों प्यार से रहे, एक साथ रहे। लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी, मैंने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। टीना सबको सच्चाई बता देती है और सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती है। सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जिसे हमेशा से टीना समझती थी, असल में वो मीना थी। और हमेशा से आप जिसे मीना समझती थी, असल में वो टीना थी। मीना दीदी बहुत अच्छी है। दीदी ने हमेशा अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए आपकी खरी खोटी बातें सुनी, लेकिन मेरी वजह से उनका घर टूट जाए, मैं ये कभी नहीं चाहती। सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूँगी सासू माँ। ठीक है छोटी बहू, तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। और हाँ, अपनी हमशक्ल होने का फ़ायदा बिल्कुल भी मत उठाना और दोनों बहनें हमेशा प्यार से रहना। टीना अपनी सास की बातें समझ जाती है और अपनी बहन का नाम लेकर कोई गलत काम नहीं करती और ऐसे दोनों जुड़वा बहनें अपने ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।